तो अगर इससे पहले देखिए, इसमें हम आए हैं 25 नंबर से प्रश्न लेके, इससे पहले वाले वीडियो में 24 तक बताए हैं। तो यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं इससे पहले 24 प्रश्न। तो आइए हम अवनियो पाठ का चर्चा कर रहे थे, जिसके लेखक क्या थे, अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न 50 कितना 25 प्रश्न क्या है। ल मादा मोजेल ना, ल मादा मोजेल द अवनियो किसकी कृति है। ये जो ल मादा मोजेल द अवनियो किसकी कृति है, क्या लियोनार्डो दा विंची का, या पिकासो का, या रविंद्रनाथ टैगोर का, या विंसेंट वैन के ना। तो ये किसका है, तो ये जो है पिकासो का है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा क्या हमारा सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। ये जो ला शत्रुज था, ये क्या था, ईसाइयों का मठ था ना। तो ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग जो है वो कब से कब तक होता रहा, क्या 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, या 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, या 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, या 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो इसका क्या रहा था, तो कहा तो ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 27 नंबर। अवनियों में 19 दिनों के प्रवास और दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की ना। अवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की ना। प्रवास के दौरान लेखक ने प्रवास और न, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो कितने गद्य की रचना की थी, कितने गद्य की रचना की थी, तो 27 है, 28 है, 29 है और 30 है। तो कितने गद्य की रचना की थी, तो 27 की, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 की ओर। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, फ्रांस का जो है वो प्रमुख कला केंद्र रहा है, क्या एफिल टावर, एवेन्यू, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या रहा था, तो देखिए इसका जो है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र एफिल टावर और एवेन्यू है, दोनों है, ये भी, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों ना। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अच्छा नहीं, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र एवेन्यू हो जाएगा, एवेन्यू। चलिए अगला बढ़ते हैं, एवेन्यू 29 नंबर है, एवेन्यू क्या है। तो ये प्रश्न एक बार और दोबारा रिपीट हो गया ना। तो एवेन्यू जो है वो क्या था, ईसाई मठ था ना। एवेन्यू क्या था, ईसाई मठ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, पिकासो की प्रसिद्ध जो रचना है का उसका शीर्षक है, क्या ल मादामोजेल द एवेन्यू, या विलेनव ल एवेन्यू, या नदी के किनारे भी नदी है, या ला शत्रुज है। तो कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर है क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा ला मादामोजेल द एवेन्यू। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है, ला मादामोजेल द एवेन्यू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कार्थूसियन संप्रदाय विश्वास करता है ना। तो ये भी प्रश्न रिपीट है, कार्थूसियन संप्रदाय विश्वास जो करता है वो किस पर, तो मौन पर ना, किस पे, मौन पे, मौन पे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या है, ला शत्रुज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था। ला शत्रुज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था ना, किनका कब्जा हो गया था, क्या राजा का, व्यापारी का, ए एवं बी दोनों का, साधारण
लोगों का ना। तो ला शत्रुज के इमारत पर क्रांति के बाद जो है वो किनका कब्जा हो गया था, किनका कब्जा हो गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, साधारण लोगों का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था ना, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था क्या? रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, या कृष्णनंदन वाजपेयी, या उज्ज्वलानंद वाजपेयी? तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता के क्या नाम था? तो परमानंद वाजपेयी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है ना। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है क्या? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, या साहित्य अकादमी पुरस्कार, या दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, या इनमें से सभी ना। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, या इनमें से सभी? तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे सही उत्तर? देखिए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, इसका हो जाएगा क्या सही उत्तर? ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 35, अवनियो किस नदी पर स्थित है? क्या रोन नदी पर, सीन नदी पर, टेम्स नदी पर, टोन नदी पर? तो अवनियो किस नदी पर स्थित है? तो अवनियो जो है वो रोन नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका क्या सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विलनब क्या है? विलनब जो है वो क्या है? एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है, या एक झील है? तो विलनब जो है वो क्या है? तो एक छोटा सा गांव है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा क्या सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37, प्रत्येक वर्ष अवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है ना? प्रत्येक वर्ष अवनियों में कैसा समारोह जो है आयोजित होता है? क्या रंग समारोह, धार्मिक, या विश्व कप, या राष्ट्रमंडल खेल? तो प्रत्येक वर्ष अवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो देखिए रंग समारोह ना। कैसा समारोह? तो रंग समारोह, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका क्या सही उत्तर। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जोर जोर से दबा के एकदम लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? देखिए हम काफी स्पीड में करवा रहे हैं आपको रिवीजन, ताकि कम समय में ज्यादा प्रश्नों को देख सके। चलिए बढ़ते हैं। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे जो शहर बसा है उसका क्या नाम है? क्या लंदन है, लाहौर है, अवनियो है, या लखनऊ है? तो रोन नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसका क्या नाम है? तो उस शहर है अवनियो, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39 क्या है? लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अवनियो गए थे? लेखक जो है वो कितने वर्ष पहले पहली बार अवनियो गए थे? क्या 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 10 वर्ष। ऑप्शन सी यानी 10 वर्ष। प्रश्न संख्या 40 है। लेखक अवनियो क्या साथ लेकर गए थे ना? लेखक लेखक अवनियो क्या साथ लेकर गए थे? हाँ ठीक है। लेखक अवनियो क्या साथ लेकर गए थे, मतलब अवनियो जब गए लेखक तो क्या साथ में लेकर गए थे? कुर्सी, या पुस्तक, टाइपराइटर और टेम्स, या मेज, या डंडा? तो क्या लेकर गए थे? क्या लेकर? क्या? तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेम्स लेकर गए थे। लेखक जब अवनियो गए थे तो क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेम्स लेकर गए थे। प्रश्न संख्या 41, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है ना? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, नेपाल को, भूटान को,
ईरान को। तो उगते हुए सूरज का देश जो है वो किसको कहा जाता है? जापान को। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या? ध्रुव का क्या अर्थ है? ध्रुव का क्या अर्थ है? पेड़ पौधा, गांव, शहर, जानवर। तो ध्रुव का क्या अर्थ है? ध्रुव का क्या अर्थ है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? गांव, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या है 43। वियावान का क्या अर्थ है? वियावान का जो है वो क्या अर्थ है? क्या वियावान का अर्थ शहर है या सुनसान है, निर्जन है, या ए बी दोनों है? तो इसका जो सही उत्तर है क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। यानी कि वियावान का क्या अर्थ होता है? शहर और सुनसान ना, शहर और सुनसान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 44 नंबर। अवनियों का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था ना? अवनियों का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर क्या है? नजर रखने के लिए बनवाया था। पोप पर, किसान पर, लेखक पर या मंत्रियों पर? तो किस पर? तो पोप पर। तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। आज का क्लास यहीं पे क्या होगा? समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे अगला पाठ जो है मछली, ठीक है, उसका वीडियो लेकर बहुत जल्द, यानी कि कल। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को जरूर दबा के लाइक कीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबाना नहीं भूलिए।